भाई क्या आपने कभी सोचा है, जब इसराइल और यूएस के खिलाफ बात आती है तो इस वॉर में ईरान ऑलमोस्ट अकेला ही खड़ा नजर आया है, जबकि बाकी मुस्लिम कंट्रीज भी हैं मिडिल ईस्ट में। इसकी कहानी शुरू होती है 1979 की इरानियन रेवोल्यूशन से। 1979 से पहले ईरान एक्चुअली अमेरिका का ही क्लोज एलाई था, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद ईरान में एक नया सिस्टम आया, इस्लामिक रिपब्लिक, जहां सुप्रीम लीडर और रिलीजियस लीडर का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो गया। यहीं से ईरान की आइडियोलॉजी बनी एंटी वेस्टर्न पॉलिसी और इसराइल के खिलाफ ओपन अपोजिशन की। दूसरी तरफ एक फैक्टर और है, सुन्नी वर्सेस शिया डिवाइड। दुनिया की लगभग 85 से 90% मुस्लिम सुन्नी है, जबकि ईरान लगभग 95% शिया कंट्री है। इसलिए ईरान अक्सर शिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि इराक में, लेबनान में या यमन में। देखा जाए तो सऊदी अरेबिया जैसी सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज इसे अपनी पावर के लिए चैलेंज समझते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, ईरान अरब कंट्री नहीं है बल्कि पर्शियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है, इसलिए कल्चरल डिफरेंसेस भी राइवरी को बढ़ावा देते हैं। तो इसी वजह से मिडिल ईस्ट में अलायंस बनते हैं। कुछ कंट्रीज यूएस के साथ सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए अलाइन करती है, जबकि ईरान अपने आप को रेजिस्टेंस लीडर के रूप में प्रेजेंट करता है। तो आखिर में मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रिलीजन का हिस्सा है या फिर मिडिल ईस्ट की पावर पॉलिटिक्स का असली गेम? आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए मेरे को फॉलो करना मत भूलना।